नमस्कार, एबीपी गंगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और चलिए शुरू करते हैं खबरें ताबड़तोड़। कौशाम्बी में गेस्ट हाउस में बारातियों ने किया हंगामा। वेटर से कॉफी मांगने पर विवाद हुआ। मौके पर पहुंचे गेस्ट हाउस मालिक और उसके भाई को दबंग बारातियों ने पीट दिया। मारपीट में गेस्ट हाउस मालिक का सिर फटा। सीसीटीवी तस्वीरें वायरल। उन्नाव जिला अस्पताल के डॉक्टर्स की इंसानियत पर उठे हैं सवाल। गंभीर घायल को उपचार नहीं देने के आरोप। इमरजेंसी वार्ड के बेड पर दर्द से तड़प रहे अधेड़ को बेड से बांधा। सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ था शख्स। बिजनौर में प्राइमरी स्कूल की छात्राओं का स्कूल का टॉयलेट साफ करते वीडियो सामने आया। सोशल मीडिया पर छात्राओं का टॉयलेट साफ करते हुए वीडियो वायरल। बीएसए ने स्कूल को नोटिस किया जारी। प्रधानाचार्य पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। सिद्धार्थनगर के चित्रापार में जमीन विवाद में हुई मारपीट। एक दूसरे पर लोगों ने मारे ईंट पत्थर। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। वीडियो की जांच में जुटी है पुलिस। लखनऊ के मलिहाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर अपने पास रखते हैं पिस्टल। मरीजों में डर बना रहे इसलिए पिस्टल रखे जाने की बात सामने आई। अमरोहा के रेहरा इलाके में शादी समारोह में हाई वोल्टेज ड्रामा। शादी के दौरान प्रेमिका के पहुंचने पर दुल्हा बग्गी छोड़कर बाइक से हुआ फरार। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दूल्हे के भागते ही लड़के और लड़के के परिवार वालों में मारपीट हो गई। हंगामा बढ़ता देख मौके पर पहुंची पुलिस। दोनों पक्षों को थाने ले जाकर जांच की बात की। बागपत के सिसाना गांव में दुकान का बेनामा करने पर मारपीट हुई। दूसरे भाई और पत्नी को दबंगों ने पीटा। मारपीट का वीडियो वायरल। दो भाइयों की संपत्ति विवाद अब थाने पहुंचा है। दोनों भाइयों के साथ खरीदार भी सलाखों के पीछे। इटावा जिला अस्पताल में शख्स को चप्पल और पत्थर से महिला ने पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हुई। लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। मरीज को गोद में लेकर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी पहुंचे परिजन। नहीं मिला स्ट्रेचर। कुछ ही दिन पहले खामियां मिलने पर स्वास्थ्य मंत्री ने लगाई थी फटकार। पीलीभीत में टीचर की भूमिका में दिखे डीएम पुलकित खरे। राजकीय इंटर कॉलेज में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत चलने वाली क्लास में डीएम ने छात्रों को पढ़ाया। सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं ये छात्र। बीती रात से केदारनाथ धाम में रुक रुक कर हो रही है बर्फबारी। बर्फ गिरने से 6 मई से शुरू हो रही केदारनाथ यात्रा की तैयारियों में आ रही है रुकावट। मजदूरों को दिक्कतों का करना पड़ रहा सामना। प्रयागराज में शिवपाल यादव ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात। घटना की निंदा करते हुए परिवार को मदद का भरोसा दिलाया। साथ ही पीड़ित परिवार के लिए सरकार से कई मांग। संगम नगरी प्रयागराज एक बार फिर से 5 लोगों की हत्या से यहां सनसनी फैल गई है। ईंट पत्थर से कुचलकर की गई सभी की हत्या। मृतक के घर में आग भी लगाई गई। थरवई थाना क्षेत्र के खैबराजपुर गांव की वारदात। मृतकों में 2 महिलाओं के साथ दुष्कर्म की आशंका। करीबी रिश्तेदार ने जताई दुष्कर्म की आशंका। बेटी और बहू के शरीर पर नहीं मिले कपड़े। दुष्कर्म का विरोध पर हत्या की आशंका। प्रयागराज हत्याकांड पर एडीजी का बयान। मामले की जांच कर रही है एसटीएफ। जांच के लिए एसटीएफ को लखनऊ से भेजा गया है प्रयागराज। हर पहलू को देखते हुए बारीकी से जांच जारी। प्रयागराज हत्याकांड पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया शोक। अधिकारियों को मामले की निष्पक्षता से जांच करने को कहा। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। प्रयागराज की घटना पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सरकार पर उठाए सवाल। ट्वीट कर लिखा भाजपा 2.0 के राज में यूपी डूबा अपराध में। अखिलेश यादव कल आ सकते हैं प्रयागराज। मृतकों के परिजनों से मिल सकते हैं सपा अध्यक्ष। सपा के 2 विधायक सुबह से ही मौके पर मौजूद। पार्टी नेताओं ने अखिलेश को भेजी है पूरी घटना की रिपोर्ट। प्रयागराज की घटना पर मायावती ने भी जताया दुख। ट्वीट कर लिखा निंदनीय और चिंताजनक। सरकार घटना की तह में जाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे। अलवर के मंदिर में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर मायावती का ट्वीट लिखा। धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाना और गरीबों की आशाएं उजाड़ना ये सब घिनौनी राजनीति नहीं तो क्या।
इससे हमारा संविधान कमजोर होगा, तुरंत बंद होना चाहिए ये सब। लखीमपुर में ट्रांसफर रुकवाने के लिए टीचर ने छात्राओं को बनाया बंधक। बहजम ब्लॉक के कस्तूरबा गांधी बालिका में 3 घंटे तक बंधक बनी रही 20 छात्राएं, पुलिस ने बंधक बनाई गई छात्राओं को अब छुड़वाया। झांसी बेतवा नहर प्रखंड कार्यालय के तत्कालीन अधिशासी अभियंता बर्खास्त। सीएम योगी ने वित्तीय अनियमितता के मामले में सेवा से हटाने के दिए आदेश। आरोपी अधिकारी से 77,41,130 रुपए की वसूली की जाएगी। ऋषिकेश एम्स में 4 करोड़ 41 लाख के घोटाले मामले में छापेमारी हुई है। सीबीआई ने दिल्ली, उत्तराखंड और यूपी में कई ठिकानों पर छापा मारा है। सफाई मशीन और दवा की दुकान खोलने के टेंडर में मिली थी गड़बड़ी। कानपुर नगर निगम का 3 मंदिरों को नोटिस। इनकम टैक्स कॉलोनी कंपनी बाग के मंदिरों को बताया गया अवैध। मंदिरों को नोटिस मिलने पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं का हंगामा। पाकिस्तान की डिग्री भारत में अब नहीं होगी मान्य। यूजीसी और एआईसीटीई ने खत जारी कर भारतीयों को पाकिस्तान में उच्च शिक्षा हासिल करने से किया मना। मेरठ में इमरान कुरैशी के अवैध मीट फैक्ट्री मामले में मैनेजर सहित 3 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। मैनेजर मोहित त्यागी, फैजाब, मुजीब के खिलाफ वारंट। तीनों के खिलाफ पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई शुरू की। समाजवादी पार्टी को लगा एक और झटका। पूर्व एमएलसी हरपाल सैनी ने सपा को कहा है अलविदा। खुद के सपा में जाने के फैसले को बताया है गलत। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ही भाजपा से सपा में शामिल हुए थे हरपाल सैनी। लोकार्पण से पहले ही विवादों में रीता बहुगुणा की जोशी की किताब। भाजपा सांसद ने अपने पिता और यूपी के पूर्व सीएम स्वर्गीय हिमवती नंदन बहुगुणा पर लिखी किताब। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कार्यशैली पर खड़े किए हैं सवाल। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का रीता बहुगुणा जोशी पर हमला। संजय निषाद ने कहा है कि पहले अपने बेटे और अपने परिवार को संभालें और फिर किसी पार्टी पर निशाना साधें। रीता बहुगुणा जोशी। यूपी भाजपा की जीत पर आई रिपोर्ट को लेकर कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि जनता ने मोदी जी और योगी जी के नाम पर और काम पर वोट दिया है। सुब्रत पाठक ने कहा कि कुछ जातियां हमसे दूर हुई हैं, उनको फिर से लाया जाएगा। भाजपा ने तैयार की है विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर रिपोर्ट। बसपा प्रत्याशियों के कारण भाजपा को फायदा होने की बात आई सामने। बसपा ने 122 सीटों पर जाति के हिसाब से उतारे थे प्रत्याशी। इसमें 68 सीट पर भाजपा को मिली जीत। सीतापुर दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस पर कई सड़कों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। यूपी में कॉमन सिविल कोड लाने पर सरकार कर रही है विचार। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। देश में एक कानून लाने की है जरूरत। राज्यसभा सांसद हरिद्वार दुबे ने अमित शाह और केशव प्रसाद मौर्य के कॉमन सिविल कोड को लागू करने के दिए बयान का समर्थन करते हुए कहा कि बीजेपी का जनसंघ के जमाने से मुद्दा रहा और जल्द ही यूपी में इसे लागू किया जाएगा। रविवार 24 अप्रैल को जालौन में 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले समारोह में करेंगे शिरकत। ग्रामीणों के साथ करेंगे जनसंवाद, समस्याएं भी सुनेंगे। लखनऊ नगर निगम कार्यकारिणी के चुनाव में सभी सदस्य निर्विरोध निर्वाचित। भाजपा के 4 और सपा के 2 सदस्य निर्वाचित। झांसी में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जालौन से लगे गुरसराय ब्लॉक के बड़वाड़ डैम का किया है निरीक्षण। अधिकारियों से डैम के बारे में जानकारी ली। उत्तराखंड में धामी सरकार ने शिक्षा मित्रों को दिया बड़ा तोहफा। शिक्षा मित्रों का मानदेय 5,000 बढ़ा। अब 15,000 की बजाय 20,000 रुपए होगा मानदेय। धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 30 दिन हुए पूरे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कमेटी का गठन किया है। बुजुर्ग पेंशन समेत सरकार के कई फैसले लिए गए हैं। विपक्ष अपने तरीके से कर रहा है सरकार के काम का विश्लेषण। चारधाम यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक। चारधाम में जरूरी सुविधा नहीं होने पर नाराज हुए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज। अधिकारियों को दिया 25 अप्रैल तक काम पूरा करने का अल्टीमेटम। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। ग्रेटर नोएडा के ओएसडी नवीन सिंह निलंबित हो गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर
औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कार्रवाई की है, जहां नोएडा प्राधिकरण में आवंटन में अनियमितता का आरोप है, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर। तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में किस तरीके से अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं, उसका एक और नमूना सामने आया और बड़ी कार्रवाई हुई है। ग्रेटर नोएडा के ओएसडी नवीन सिंह निलंबित हो गए। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कार्रवाई की है। नोएडा प्राधिकरण में आवंटन के मामले में अनियमितता का आरोप उन पर लगा हुआ था। और रविंद्र जैन हमारे संवाददाता जुड़े हैं। रविंद्र, किस तरह के आरोप थे जिसके बाद ये कार्रवाई हुई? जी, ये घटना जो है 2010 की है। 5 मार्च को 2010 को एक स्कीम प्लॉटों की लाई गई थी, जिसमें सिर्फ एक प्लॉट था। उस स्कीम के तहत जो है इंटरव्यू होना था। इंटरव्यू में 3 लोगों ने हिस्सा लिया था, लेकिन जो ओएसडी हैं जिनको निलंबित किया गया है, इन्होंने अपने चहेते को इंटरव्यू में बुलाया। जो 2 लोग अन्य थे जिन्होंने आवेदन किया था, उनको इन्होंने उस इंटरव्यू में नहीं बुलाया और जो इनके चहेते थे उनको प्लॉट आवंटित कर दिया। और फिर उसके बाद जो 2 लोग थे जो आवेदक थे, वो लोग दोनों कोर्ट गए। कोर्ट उच्च न्यायालय ने लंबी समय के बाद में जो है एक आदेश जारी किया कि ये जो नैतिकता पाई गई इस पूरे प्रकरण को लेकर, तो उसको लेकर जो है कोर्ट ने इनको फटकार लगाई और कोर्ट से भी इन्होंने साक्ष्य छुपाए कि हमारे पास और भी प्लॉट्स हैं जिसको इन दोनों लोगों को वो प्लॉट दे दिए जाएंगे। लेकिन प्राधिकरण के पास कोई प्लॉट नहीं था। उसको लेकर जो है आज जो मंत्री हैं, उद्योग मंत्री नंद गोपाल, इनको जो है जो ओएसडी है नवीन कुमार को सस्पेंड किया है। देखिए, ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले निमिषा शर्मा भी यहाँ पर तैनात थी, महाप्रबंधक थी। उन पर भी जो आरोप लगे थे, उनको भी जो है उद्योग विकास मंत्री ने सस्पेंड कर दिया। जी, शुक्रिया रविंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। देश में कोरोना फिर पसार रहा है पैर। पिछले 24 घंटे में 2527 नए मामले सामने आए। 33 लोगों की मौत हुई। 1656 लोग डिस्चार्ज। एक्टिव केस बढ़कर 15,000 के पार। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा होने से टला है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 के बीच कोयले से भरी मालगाड़ी की एक बोगी में आग लग गई। दमकल कर्मियों ने वक्त रहते आग पर काबू पाया। और चलिए सीधे रुक करते हैं लखनऊ का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। हमारे विश्वविद्यालय महाविद्यालय उन योजनाओं से एक प्रकार का वैराग्य भाव रखते हैं और उसके कारण उन योजनाओं की जानकारी लोगों को नहीं मिल पाती। मैंने पिछले 5 वर्ष के दौरान अपने प्रदेश के कई विश्वविद्यालयों का दौरा किया। महाविद्यालयों में मैं गया। मैंने वहां पर लोगों से पूछा, वहां के छात्रों से, कि भाई आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में जानते हैं? उनको जानकारी नहीं थी। मैंने विश्वविद्यालय प्रशासन से पूछा, उनको भी जानकारी नहीं थी। जो वहां के छात्र वहां से बाहर निकलना चाहते थे, और ये प्रक्रिया प्रारंभ कहां से हुई? मेरे पास 2017 में उत्तर प्रदेश के एक प्रतिष्ठित टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए 20 छात्र आए थे इंटरेक्शन करने के लिए। मैंने अपने ऑफिस में उनको बुलाया। उन छात्रों के साथ मेरा लगभग 1 घंटे का संवाद का कार्यक्रम था। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा, आप लोग अब अपना अध्ययन पूरा करके डिग्री लेने के बाद आप क्या करेंगे? 20 में से 16 बीटेक के ऐसे छात्र थे जिन्होंने कहा कि हम अपना स्वयं का काम शुरू करना चाहते हैं। 2 ने ऐसे कहा कि हमें अच्छी प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल कंपनी से ऑफर मिल चुका है, हम वहां ज्वाइन करेंगे। 2 ने कहा कि हमें सरकारी जॉब करनी है। जो 2 जॉब करना चाहते थे उसके लिए क्या उनको प्रक्रिया है, उसके बारे में मेरी उनसे मुश्किल से 5 मिनट की चर्चा हुई। जिन्होंने मल्टीनेशनल कंपनी को पसंद किया, मैंने उनसे केवल चर्चा की कि आखिर क्यों आप करना चाहते हैं। तो उनकी दृष्टि थी कि साहब हमें अच्छा पैसा हमें मिलेगा, अच्छा पैकेज मुझे मिल रहा है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। मेरा रुचि थी उन 16 छात्रों में
जो स्वयं अपना काम शुरू करना चाहते थे। मैंने उनसे पूछा, भी आखिर आप अच्छा काम करना चाहते, आप अच्छा कर रहे हैं कि आप अपना स्वयं का काम शुरू कर रहे हैं? क्योंकि जॉब ढूंढने और जॉब प्राप्त करने के बजाय जब आप अपना काम करेंगे तो न जाने कितने लोगों को आप जॉब दे देंगे। तो जॉब सीकर के बजाय जो प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि हमारा यूथ जॉब क्रिएटर बने, और आप वो कार्य उसके साथ जुड़ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं आप। समस्या क्या है? तो मैंने कहा, साहब हम अपना काम, अपना स्वयं का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, लेकिन हम करेंगे कैसे? कुछ लोगों के पास था, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक थी, वे स्वयं करने के इच्छुक थे, उनके जिसकी पारिवारिक स्थिति अच्छी है, बैंकों से उनके संबंध हैं, अपना कारोबार पहले से भी है, शुरू कर सकते हैं। लेकिन जो नया युवा है वो कैसे करेगा? तो उसमें से कुछ लोगों ने कहा, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा, क्या आप प्रधानमंत्री स्टार्टअप योजना के बारे में जानते हैं? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा, प्रधानमंत्री स्टैंड अप योजना? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना? उन्होंने कहा नहीं। मुझे लगा कि जिनके लिए हम लोगों ने योजना बनाई है उनको इसकी जानकारी ही नहीं है। शासन योजना बनाती है, शासन के विभागों तक वो सीमित हो जाती है, वहां का बाबू ही उस तक सीमित हो जाता है, बाकी योजना वहीं पर दम तोड़ने लगती है। मैंने तब विश्वविद्यालयों में कई जगह इस प्रकार के संवाद के कार्यक्रम किए थे, और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि हमारे संस्थाओं को समाज के साथ जुड़ना होगा, क्योंकि इनके पास, संस्थाओं के पास सैद्धांतिक नॉलेज है, थ्योरेटिकल ज्ञान है, लेकिन समाज के पास प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो व्यावहारिक ज्ञान उनके पास है। वे उसके व्यावहारिक पक्ष के साथ जुड़े हुए हैं, हम उसके सैद्धांतिक पक्ष के साथ जुड़े हुए हैं। जब व्यवहार और सिद्धांत दोनों मिलकर के काम करेगा तो परिणाम आएगा, तब रिजल्ट हम दे पाएंगे। और ये साजिश हुई है, दुर्भाग्य से हम उस साजिश के बहुत जल्दी शिकार होते गए। याद रखना, भारत